तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1D.1 के सवाल नंबर 22 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। यदि आपने पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखा है तो ये वीडियो या यह सेशन आपके 1 फुट बाउंस करके जाने वाला है। तो पहले आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और यदि किसी भी प्रकार का इन सवालों के अंतर्गत कोई आपका डाउट रह जाता है, आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां आप अपने डाउट्स के फोटो खींच करके भेज सकते हो। समय मिलने पर उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहरहाल मेरी प्रयास, मेरा जो कोशिश है ये यही रहता है कि ज्यादातर जो आपके डाउट हो इसी क्लास के अंतर्गत ही सॉल्व कर दिए जाएं। आइए जल्दी से देखते हैं सवाल नंबर 22। दिया हुआ है a + b + c बराबर पाई, तो इतना के बराबर इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले यहां पे देखिए b + 2c दिया हुआ है। आइए इसको लेकर के हम b + 2c के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे a + b + c बराबर कितना दिया हुआ है, इतने के बराबर दिया हुआ है पाई। अब इसी संबंध के आधार पर यहां पे जैसे b + 2c है, तो इसको b + 2c बनाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहां से b + 2c चाहिए, तो b + c को छोड़ करके a को उधर अगर भेज दें हम, तो ये इधर हो जाएगा b + c और इधर हो जाएगा पाई माइनस का a। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, c को जोड़ते हैं। इससे क्या होगा, c + c 2c हो जाएगा, तो b + 2c इधर आ जाएगा जो हम लाना चाहते हैं। तो इधर भी हम क्या करेंगे, c को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत यह होगा कि यहां तो आपका हो जाएगा b + 2c, लेकिन यहां पे ये आपका हो जाएगा पाई माइनस a, और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में अगर हम साइन ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ साइन है, तो ये आपका हो जाएगा साइन b + 2c बराबर ये आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस का a माइनस का c। इतना हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अब यहां से साइन b + 2c बराबर कितना आया, साइन पाई माइनस a माइनस c। अब इसी तरह से अगर हम लिख लें इसी प्रकार अब अगर इसको लिखा लें साइन c + 2a, तो अगर इसके जगह पर लिखें साइन c + 2a, इसमें देखिए लॉजिक को समझिएगा क्या हुआ कि यहां b है तो यहां a आया, यानी b के पहले वाला। तो अगर यहां पे आपका c है, तो c के पहले कौन आता है, c के पहले आता है b, और ये c है तो यहां 2 के साथ जो है उसको आप 1 बना करके यहां लिख दोगे, तो 2 के साथ यहां a है तो यहां a हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आपको चाहिए साइन a + 2b, तो ये आपका a है, प्लस का कितना है 2b, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस a के पहले क्या आता है, तो a के पहले c आता है, यानी लास्ट में चला जाएगा। पहले के पहला कौन आता है, लास्ट में आता है, तो ये आपका c हो जाएगा, और -2 के साथ क्या है, b है, तो ये b हो जाएगा। अब ये 3 मान हमारे पास आ गए। अब यहां के बाद हम लेंगे LHS, इस सवाल का लेंगे LHS, और जो कि LHS कितना है, LHS है आपका साइन b + 2c और प्लस का साइन c + 2a और प्लस का साइन कितना है आपका a + 2b। अब इनका मान चाहे तो ए समीकरण बना लो या ऐसे ही डायरेक्ट मान पुटअप कर लो। साइन b + 2c का मान कितना है, इसका मान है आपका साइन पाई माइनस a माइनस c है, साइन पाई माइनस a माइनस c है, और प्लस का इसका मान कितना है, इसका मान आपका है पाई माइनस दूसरे वाले का b माइनस a है, तो ये b माइनस का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस का इसका मान कितना है, इसका मान है पाई माइनस c माइनस b है, तो ये आपका c माइनस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हमने सब मान रख लिए। अब ये देखिए पाई माइनस थीटा है, अगर इसको आप थीटा समझो तो आप यहां से देख लो ये आपका साइन पाई माइनस थीटा है, और पाई माइनस थीटा कितना, कौन सा चतुर्थांश होता है, दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पाई साइन को चेंज करेगा नहीं, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और वो भी प्लस का साइन थीटा होगा।
कितना होगा, साइन पाई माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होगा, तो पाई माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान a माइनस सी है। उसी प्रकार से प्लस साइन थीटा का मान कितना है, b माइनस ए है, थीटा का मान कितना है, b माइनस ए है, प्लस थीटा का मान कितना है, c माइनस b है। अब यहां से हम सूत्र लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इसको हम अलग रहने देते हैं। तो यहां पे हम लगाएंगे सूत्र साइन सी प्लस साइन डी का, जो कि आपका सूत्र होता है साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र जो होता है 2, अगर यहां प्लस है तो साइन आता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र पर इन दोनों को खोल देते हैं, तो जो आपका ये खुलेगा तो कितना होगा, इधर से देखिएगा, c के जगह पर a माइनस सी है और d के जगह पर कितना है, b माइनस ए है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि c के जगह पर a माइनस सी, d के जगह पर b माइनस ए रखते हैं। आइए, तो ये आपका अगर इस सूत्र पर खोलते हैं तो इसके साथ लिखा हुआ है 2 और आपका है साइन c प्लस d, c का मान a माइनस सी, तो a माइनस सी प्लस d का मान b माइनस ए है। हाँ ठीक है, इसका मान कितना है, b माइनस का a है और डिवाइड बाई कितना है, 2 है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा, c का मान कितना है, a माइनस सी, तो a माइनस सी और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, b माइनस ए है, तो ये हो जाएगा b माइनस का a, और ये माइनस है तो ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। चलिए, और इसके साथ में आपका कितना है, साइन सी माइनस डी है, तो इसको भी साइन के सूत्र पर अगर हम खोल दें तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस बी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये आपका है 2 साइन, कट क्या कह रहा है, माइनस ए से प्लस ए कट गया तो b माइनस सी आ गया, ये आ गया b माइनस सी बटे कितना आ गया, 2 आ गया, b माइनस सी बटे 2 आ गया, इंटू कॉस, इंटू आपका ये है कॉस, a और a जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और माइनस का b माइनस का c और बटे में कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और साथ में यहां पे कितना है 2 साइन c माइनस का b बटे 2 और कॉस c माइनस b बटे 2, ये आपका ये दोनों हो जाएंगे। और यहां पे प्लस है ना, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, यहां देखिए बीच में चिन्ह प्लस का है, तो यहां पे हम चिन्ह किसका लगा देंगे, आपके प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें से एक बार देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। अगर यहां पे थोड़ा सा मैं इस प्लस को अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लूं, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लूं, तो जैसे हमें यहां पे b माइनस सी चाहिए, साइन b माइनस सी चाहिए, तो ये अगर माइनस यहां पे कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन लेने से इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यहां पे b जो है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और c अगर माइनस में था तो सॉरी c प्लस में था तो c माइनस में हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपका 2 साइन b माइनस सी बाई 2 और 2 साइन b माइनस सी बाई 2, ये दोनों के दोनों कॉमन है, तो इनको कॉमन निकाल लो, तो इधर आपका आ जाएगा साइन b माइनस सी बाई 2, और ये आपका अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा कॉस 2a माइनस का b माइनस का c डिवाइड बाई 2, और माइनस का यहां पे बचेगा कॉस c माइनस b बाई 2। अब एक बार और आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा cos c माइनस कॉस d। तो cos c माइनस कॉस d का सूत्र जो आपका होता है वह कितना होता है, ये आपका होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, दोनों में साइन रहेगा, साइन c माइनस डी बाई 2। इस सूत्र को एक बार फिर से इन दोनों के मध्य आप क्या कर दोगे, लगा दोगे। तो आइए सूत्र को लगाते हैं। यहां से जब सूत्र को लगाया जाएगा तो ये आपका होगा 2 साइन b माइनस सी बाई 2 ये हो जाएगा, और अंदर ये आपका आएगा 2 साइन के साथ c प्लस डी बाई 2, तो ये आएगा 2a माइनस का b माइनस का c, और ये आएगा कितना, प्लस का
प्लस के साथ c माइनस का b डिवाइड बाई 1 2 तो इन दोनों का है ही, और 1 2 इस सूत्र का है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। इंटू में फिर से साइन आएगा c माइनस डी, तो हमें यहां पे बस माइनस चिन्ह लगाना है। तो ये आपका 2a है, माइनस का b है, माइनस का c है, माइनस का c और प्लस का आपका b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से अब यहां से इसको फिर से आइए आगे ले चलते हैं। तो ये आपका 2 साइन b माइनस सी बाई 2 है, और इधर आपका आ जाएगा 2 साइन, कट क्या क्या रहा है देखिए जरा, प्लस सी से प्लस सी से माइनस सी आपका कट जाएगा, बी नहीं कटेगा, प्लस सी से आपका माइनस सी कट जाएगा। यहां आपका 2a है और b मिलकर के कितना हो जाएगा, 2b, तो 2a माइनस का 2b हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। और यहां आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या कट रहा है, b से b आपका कट रहा है 2a माइनस का 2c डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो ये 2 बार में, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 बार में कटेगा। आइए देखते हैं बचा क्या। तो यहां से आपका जो है 2 साइन b माइनस सी बाई 2, और इधर आपका कितना बचा, इंटू 2 साइन a माइनस b बाई 2 और इंटू साइन a माइनस सी बाई 2, इतना बचा। अब 2 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस सी बाई 2, यही आपका क्या होगा, RHS। सेम आपका यही आपका किसके बराबर है, यही है RHS के बराबर। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 22 को हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो आपका सवाल नंबर 23 है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया है, तो इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले आइए इसी को लेकर के हम चलते हैं। हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, पाई। अब c को अगर उधर हम भेज दें तो इधर आपका a प्लस बी हो जाएगा और इधर पाई माइनस सी हो जाएगा। अब हमें tan चाहिए, तो दोनों तरफ tan लेने पर तो इधर आपका हो जाएगा tan a प्लस बी और इधर आपका हो जाएगा tan पाई माइनस का c हो जाएगा। ठीक है। अब tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, आइए मैं फार्मूला लिखता हूं, आप भूल गए होंगे, कक्षा 10वीं का ही फार्मूला है। tan a प्लस बी बराबर आपका होता है, ये होता है tan a इंटू tan b और डिवाइड बाई आपका होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। आइए कर लेते हैं। आपका a के जगह पे a ही रहे, सीधा सीधा सिंपल सा रखना है। तो tan a प्लस बी के जगह पे आप इतना लिख सकते हो, कितना, tan a इंटू tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, इतना लिख सकते हो, बराबर पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखिए पाई माइनस थीटा आपका दूसरा चतुर्थांश होता है और दूसरे में tan जो है, दूसरे में tan आपका ऋणात्मक होता है। तो 180 tan को 180 tan को तो चेंज करेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा, और दूसरा माइनस में tan होता है तो इसके साथ माइनस आएगा, तो माइनस का tan थीटा और थीटा के जगह पे आपका क्या है, c है। अब इसके बटे नीचे 1 ले लेते हैं, तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका होगा tan a और इंटू tan a इंटू tan b, इतना हो जाएगा। और इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका tan c, माइनस के tan c का गुणा 1 में होगा, तो ये आपका होगा माइनस का tan c, अरे यहां पे प्लस होता है ना यार, तो यहां भी आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का tan c, और इंटू इसमें जब गुणा होगा तो माइनस के साथ इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan c का गुणा tan a इंटू b में होगा, तो ये आपका होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, इतना हो जाएगा। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना, बस पक्षांतर करना है। tan c को इधर लेके चले आए तो इधर आपका होगा tan a प्लस इधर आपका होगा tan b प्लस इधर से आएगा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ये आपका होगा tan c बराबर इधर बचेगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब बताओ जल्दी से कमेंट करके कि क्या आप 23वां सवाल बना सकते हो। देखो कितना प्यारा सा और छोटा सा सवाल था। तो इस तरह से आप 22वां सवाल को कंप्लीट कर सकते हो।
तो आइए अगले क्रम में जो आपका 23वां सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम एकदम वैसा ही है। सबसे पहले आइए a प्लस बी प्लस सी बराबर जो पाई दिया है इसको रीअरेंज करते हैं, c को उधर भेज देते हैं, तो ये आपका होगा a प्लस बी बराबर पाई माइनस का c। अब दोनों तरफ ये कॉट है, कॉट में लाना है तो दोनों तरफ हम कॉट ले लेते हैं, तो इधर आपका हो जाएगा कॉट a माइनस का b बराबर इधर आपका हो जाएगा कॉट पाई माइनस का सी। दोनों पक्षों में हमने कॉट ले लिया। अब यहां से जो हमारा फार्मूला आता है वह कॉट ए माइनस बी का फार्मूला आता है, और कॉट ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस कहां से आएगा, प्लस रहेगा ना, तो कॉट जो आपका ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका 1 और ये माइनस कॉट 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइड बाई कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ये आपका कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है। आइए इसी फार्मूले पे रखते हैं, तो यहां से आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी के जगह पे इतना हमें रखना है, तो 1 माइनस आपका ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। इधर आपका पाई कॉट को तो चेंज करेगा नहीं, और पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में कॉट ऋणात्मक होता है, तो माइनस का कॉट क्या हो जाएगा आपका सी, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है सी है। फिर से जैसे हमने वहां पे तिर्यक गुणा कराया था यहां भी तिर्यक गुणा करा देते हैं। एक का इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस इधर आपका आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, और इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ये आपका माइनस में है, तो ये आएगा माइनस का कॉट ए इंटू कॉट सी, और ये आपका फिर ये माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी, इतना आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सॉरी ये जो फार्मूला होता है ना मैंने खुद गलत लिखा है, यहां पे ये -1 इधर होता है, ठीक है, -1 उस साइड में होता है, तो -1 अगर उधर होगा तो क्या होगा पता है, ये -1 आपका इधर हो जाएगा, यहां पे -1 और ये बराबर हो जाएगा, तो बाकी सबका सब वही रहेगा, यहां भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, 1 को उधर भेज देना है और इन दोनों को उठा करके इधर लाना है। तो सबसे पहले जैसे यहां पे दिया है BC वाला टर्म पहले आएगा, तो BC वाला यानी इसको पहले ले आते हैं, तो ये आपका है कॉट B इंटू कॉट C, ये हो गया, और प्लस फिर आपका C और A वाला है, तो C और A वाला फिर इधर लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉट C इंटू कॉट ए हो जाएगा, और फिर आपका ये वाला एक टर्म है प्लस का कॉट ए इंटू कॉट बी, ये वाला टर्म हो जाएगा, बराबर के उधर एक जाएगा तो ये प्लस का एक आ जाएगा, इधर आपका LHS है इधर आपका RHS है, इस तरह से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम LHS बराबर है RHS के। तो इस तरह से आप 22वें सवाल को बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका 25वां सवाल है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी हम लेके चलेंगे LHS, और LHS हमारा इतना है और इतने के बराबर हमें एक लाना है। सबसे पहले ऊपर में देखिए सेम है, सेम डिजिट है, कॉट के साथ BC है और ये tan के साथ BC है, कॉट के साथ CA है और tan के साथ CA है, कॉट के साथ AB है और tan के साथ AB है। तो सबसे पहले क्यों न करें, हम सबको tan में बदल दें। tan में कैसे बदलेंगे, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1/tan B प्लस 1/tan C, और नीचे में आपका कितना है, ये आपका है tan B प्लस tan C, इतना है, प्लस का ये आपका हो जाएगा 1/tan के रूप में बदलेगा, तो ये आपका हो जाएगा tan C प्लस 1/tan A, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा tan C प्लस tan A। इसी तरह से ये भी बदल जाएगा 1/tan A प्लस 1/tan B, और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा tan A प्लस का tan B।
इतना हो जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ये आपका ऊपर में आपका ये सीधा सीधा हो जाएगा। जैसे इनका लसा जो है कितना हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा tan b इंटू tan c, tan b इंटू tan c हो जाएगा। और ये बटे में दोनों संख्याएं हैं तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कितना है, ये आपका है tan b प्लस tan c, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका होगा tan c और प्लस का इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये होगा tan b। ठीक है, तो ऊपर में ये आपका आ गया। और इसी तरह से ये भी आपका बन जाएगा, इन दोनों का लसा जो है tan c इंटू tan a होगा, tan c इंटू tan a होगा। और एक आपका बटे में ये भी है तो ये इंटू में हो जाएगा tan c प्लस tan a, इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका होगा tan a और प्लस का इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये आपका होगा tan c। इसी तरह से ये भी टर्म चला जाएगा आपका, इन दोनों का लसा आपका हो जाएगा tan a इंटू tan b और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा tan a प्लस tan b और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा tan b और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a हो जाएगा tan a। बताइए इतनी तक बातें समझ में आई। अब यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो tan c प्लस tan b, tan c प्लस tan b ये दोनों आपस में कट गए, tan a tan c, tan a tan c तो ये दोनों आपस में कट गए, tan b tan a tan b tan a ये दोनों आपस में कट गए। बचा क्या आपके पास, यहां पे बचा 1 अपॉन tan b इंटू tan c और प्लस का यहां क्या बचा 1 अपॉन tan c इंटू tan a, बचा कि नहीं बचा। और यहां पे कितना बचा 1 अपॉन tan a इंटू tan b। जिस प्रकार से cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, उसी प्रकार से 1 अपॉन tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अलग अलग करके समझाता हूं। इधर आपका है tan b इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c प्लस का इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan c इंटू 1 अपॉन tan a, अलग अलग कर दे रहे हैं बस हम इसको। तो इधर लिख सकते हो आप 1 अपॉन tan a और इंटू 1 अपॉन tan b। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, तो फिलहाल आप ऐसे ही रहने दो, दोनों को संयुक्त ही रहने दो। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ये आपका है 1 बटे tan b इंटू tan c, इतना है प्लस इसमें देखिए tan a यहां भी है, tan a यहां भी है तो 1 बटे tan a को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1 बटे tan a को हम क्या कर लेते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो जहां पे आपका जो बचेगा अंदर वह कितना बचेगा, tan a को कॉमन ले लिए तो 1 बटे tan c बचा तो 1 बटे tan c हो गया और प्लस का a कॉमन हो गया तो 1 बटे tan b बचा तो 1 बटे tan b बच गया, इतना बच गया आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, tan a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पे देखें तो b प्लस c उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं 1 बटे tan b इंटू tan c और साथ में प्लस tan a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस b प्लस c तो ये आपका हो जाएगा tan पाई माइनस b प्लस c। ध्यान से देखिएगा नहीं कंफ्यूजन होगा आपको। और इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो LHS इसका हो जाएगा tan c इंटू tan b, LHS कह रहा हूं, इसका लसा जो है tan c इंटू tan b हो जाएगा। tan b का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा tan b और प्लस का ये हो जाएगा tan c, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर ले, यहां पे करते हैं, ये इस तरह का पोर्शन है, यहां पे करते हैं इसको। तो ये आपका 1 बटे tan b और c है, tan b इंटू tan c और प्लस का 1 बटे पाई जो है, पाई tan को तो बदलेगा नहीं, पाई tan को तो बदलेगा नहीं और पाई माइनस थीटा यानी कि दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक वैल्यू देता है तो ये जो प्लस है ना ये माइनस में हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा tan b प्लस c, tan कितना आ जाएगा b प्लस c, इतना आ गया। और इंटू में इधर तो आपका ये है ही tan b प्लस tan
सी डिवाइड बाई tan b इंटू tan c, इतना है। अब इसमें करते हैं हम, ये देखिए 1/tan b इंटू tan c जो है आपका कॉमन है। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। tan b इंटू tan c यहां भी है, tan a इंटू tan 1/tan b इंटू tan c यहां भी है, तो इनको हम कॉमन ले लिए, तो इस जगह पे तो बचा आपका 1, और यहां नीचे वाले में से आपने कॉमन ले लिया, तो नीचे वाले में से तो केवल बचा कितना, इसको कॉमन ले लिया तो आपका ये बचा tan b प्लस c, कितना बचा tan b प्लस c, और ऊपर में एक में इसका गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा tan b प्लस का tan c, इतना बच गया। अब अगले क्रम में आइए tan b प्लस c का फार्मूला लगा देते हैं, तो इधर आपका है 1/tan b इंटू tan c, और साथ में आपका 1/1 कर लेते हैं माइनस। इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, इधर आपका है tan b प्लस का tan c, और डिवाइड बाई इसका जो फार्मूला होता है वह होता है tan b प्लस का tan c, और डिवाइड बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c, ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों कट जाएगी, और ये बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इधर आपका है tan b इंटू tan c, और साथ में इधर ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 1/1 माइनस, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगी, नीचे की तो खत्म ही हो गई, 1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 1, और माइनस का tan b इंटू tan c। अब देखिए ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, ये दोनों का होगा आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पे बाहर में माइनस था इसलिए ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब यहां से बचा क्या, इसका गुणा यहां जो बचा है 1 के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा tan b इंटू tan c, और नीचे में भी कितना है tan b इंटू tan c, ये दोनों आपस में कट के कितना आ गया, 1, और यही आपका RHS है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 25 को भी बना सकते हैं। अगले क्रम में सवाल नंबर जो 26 है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका LHS इतना दिया है, इतना RHS आपको लाना है। LHS हमने यहां पे लिख लिया है। सबसे पहले ये सेक में है तो साइन और कॉस से संबंधित है, तो इसको सबसे पहले मैं tan को साइन में बदलूंगा। साइन में कैसे बदलूंगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे a/2 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन a/2 डिवाइड बाई कॉस a/2, और प्लस का ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस c/2 डिवाइड बाई कॉस b प्लस c/2, ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम लसा ले लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos a/2 इंटू कॉस b प्लस c/2। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो इधर आपका होगा साइन a/2 इंटू कॉस b प्लस c/2, और प्लस का इधर आपका होगा cos a/2 इंटू साइन b प्लस c/2। अब एक सूत्र ध्यान में रखिएगा, कक्षा 10वीं में आपने ये भी पढ़ा है, क्या, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां भी कुछ इसी प्रकार से बैठ रहा है, देखिए साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, ये a है और ये b है, तो साइन a कॉस b कॉस ए साइन बी बैठ रहा है कि नहीं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इतना आपका ये लिखा हुआ है, तो इतना के जगह पर हम इतना रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। आइए रखते हैं, तो इतने के जगह पर हमें इतना रखना है, यानी साइन ए प्लस बी रखना है, तो ए का मान कितना है, a/2 है, तो a/2 प्लस बी का मान कितना है, b प्लस c/2, तो b प्लस c कितना रखना है, ये 2 रखना है, और नीचे कितना है आपका cos a/2 इंटू कॉस b प्लस c/2, इतना है आपका। अब इसको आप कितना लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यहां इसको लिख सकते हो साइन a सबके नीचे 2 है, तो इस सबके नीचे कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है, ये cos a/2 है, और इंटू cos b प्लस c/2 है, ठीक है।
अब यहां पे दिया हुआ है संबंध आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो अगर इनके नीचे हम 2 कर दें तो इसके भी नीचे बताओ 2 हो जाएगा कि नहीं? तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के जगह पे हम पाई बाई 2 रख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के जगह पर हमको कितना रखना है? पाई बाई 2 रखना है, और डिवाइड बाई इधर है cos a बाई 2 और डिवाइड बाई इधर है cos b प्लस सी बाई 2, है ना। और साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos a बाई 2 इंटू cos b प्लस सी बाई 2। 1 बटे cos a, अलग अलग कर लो इसको, थोड़ा सा समझ सको आप। cos a बाई 2 इंटू 1 बटे cos b प्लस सी बाई 2। 1 बटे cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो बराबर आपका हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा इधर, और सेक के साथ क्या होगा? a बाई 2 हो जाएगा, और इंटू ये भी आपका सेक हो जाएगा, और सेक के साथ क्या हो जाएगा? b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? यही आपका RHS हो जाएगा। अगर सवाल हलवा हो गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके दिखा दो हलवा। चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 27 पर। अगले क्रम में जो 27वां सवाल है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी मैं क्या ले रहा हूं? यहां LHS ले रहा हूं, सॉरी अभी पहले थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं कंडीशन को, उसके बाद लेंगे LHS। सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या? a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है पाई। ये बटे 2 2 के रूप में है, तो सबके नीचे हम 2 कर लेते हैं। इसके भी नीचे 2 कर लिए, इसके भी नीचे 2 कर लिए, इसके भी नीचे 2 कर लिए। कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत क्यों होगी आपको? नहीं होगी। c बाई 2 को उधर भेज दो, तो इधर आपका होगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 और बराबर पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। अब दोनों पक्षों में tan ले लो, क्योंकि हमारे पास tan है, तो इधर आपका आ जाएगा tan a बाई 2 प्लस b बाई 2, और इधर आ जाएगा आपका tan पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2। खोल दो, सूत्रों पर खोल दो। देखिए इसका जो सूत्र होगा tan a प्लस बी का, वह होता है tan a, तो a के जगह पे a बाई 2 है, प्लस tan b, तो b के जगह पे b बाई 2 है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये b बाई 2 a बाई 2 है। ठीक है, बराबर इधर आपका पाई बाई 2 tan को किस में बदल देगा? कॉट में, और पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पहला चतुर्थांश पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा c बाई 2। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको tan में ही बदल लेते हैं, सब कुछ tan में है, तो tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, इतना दिया हुआ है। इसको अगर मैं tan में बदलूं तो ये 1 अपान आ जाएगा tan c बाई 2। अब इसका और इसका तिर्यक गुणा कराते हैं। अगर इन दोनों का तिर्यक गुणा हम करा दें, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो tan c का गुणा इसमें होगा, तो ये आपका हो जाएगा tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2, इसमें गुणा होगा तब प्लस प्लस लगा लिए। इसका गुणा इसमें होगा, तो ये आपका होगा tan c बाई 2 इंटू tan b बाई 2, होगा कि नहीं होगा? अब एक का गुणा इसमें होगा, तो ये आपका बराबर के बाद 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, होगा कि नहीं होगा? माइनस वाले को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 प्लस इधर आपका कितना है? इधर आपका है tan c बाई 2 इंटू tan b बाई 2, और इधर से ये आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, और बराबर कितना आ जाएगा? 1। मिलाइए अगर ध्यान से, तो ये आपका LHS है और ये आपका क्या है? RHS है। LHS बराबर RHS, यानी कि आपका यह मैटर जो था यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से आप 27वें सवाल को बड़े आराम से बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 28 है, कुछ इस प्रकार से है। इसका LHS इतना दिया है, RHS आपका इतना दिया है। तो आइए सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं। ये आपका पोषक के रूप में है, तो निश्चित है इसको साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आइए देखते हैं, ये कॉट बी है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस बी बटे साइन बी, और ये प्लस का ये आपका हो जाएगा कॉस सी बटे साइन सी, ये हो जाएगा आपका। और
इसको अगर चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos c बटे sin c और प्लस का cos a बटे sin a, इतना हो जाएगा। और इसी तरह से इसको जब चेंज करेंगे तो ये आपका होगा cos a बटे sin a और इसको जब चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos b बटे sin b, इतना हमारा हो जाएगा। तो अब यहां से इन दोनों का जब लसा लिया जाएगा तो इन दोनों का लसा हो जाएगा sin b और sin c, इसका गुणा इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा sin c इंटू cos b प्लस cos c इंटू sin b। इसी तरह से अगर इसका लसा लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका sin c इंटू sin a और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो sin a इंटू cos c और प्लस का cos a इंटू sin c, ये हो गया आपका। इसी तरह से इसका अगर लसा लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा sin a इंटू sin b, इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sin b इंटू cos a और प्लस cos b इंटू sin a। अब यहां से देखिए ऊपर वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला बन जाता है किसका, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये फार्मूला होता है sin a प्लस b, अगर लिखा हो तो ये आपका होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये आपका होता है फार्मूला। तो आपका sin a cos b cos a sin b लिखा हुआ है, तो ये sin a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा। तो a प्लस b का जब फार्मूला बनेगा तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे यहां से sin a के जगह पर c है, b के जगह पर b है, तो आपका ये c प्लस b का फार्मूला बन जाएगा, c प्लस या b प्लस c कह सकते हैं, sin b प्लस c का फार्मूला बन जाएगा और डिवाइड बाई ये आपका कितना है sin b इंटू sin c, ठीक है। और यहां से इनटू में ये फार्मूला किसका बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा sin a प्लस c का और डिवाइड बाई इधर आपका कितना है sin c इंटू sin a और इसी तरह से इनटू ये फार्मूला आपका बन जाएगा sin b प्लस a का या a प्लस b का, a प्लस b का b प्लस a कहें चाहे a प्लस b कहें, बात बराबर है, तो a प्लस b और डिवाइड बाई ये है आपका sin a इंटू sin b, ठीक है। अब यहां से इसको देख, b प्लस c को क्या लिख सकते हो इसके टर्म में, b प्लस c को लिखना होगा तो पाई माइनस a लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप b प्लस c को आप लिख लोगे sin, b प्लस c को लिख लोगे पाई माइनस का a लिख लोगे और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा sin b इंटू sin c और साथ में इंटू में आपका इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस c को b को उधर भेजना पड़ेगा तो ये पाई माइनस का b बन जाएगा और ये आपका है sin c इंटू sin a। इसी तरह से ये किसका, ये क्या बन जाएगा, a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b को c को उधर भेज दोगे तो पाई माइनस का c और डिवाइड बाई ये आपका कितना है sin a इंटू sin b, बताओ है कि नहीं है। अब यहां से आपका पाई माइनस a पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो सीधा सीधा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा साइन a डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा साइन b साइन c। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा साइन b डिवाइड बाई साइन c इंटू साइन a। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा साइन c डिवाइड बाई साइन a इंटू साइन b। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें हम, अब देखिए, अब यहां से देखिएगा इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c हो जाएगा। तो ये आपका जो होने वाला है साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c हो जाएगा और नीचे वालों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका डबल डबल स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखिए साइन सी का गुणा साइन सी के साथ तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। सबसे पहले ए को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, ए का गुणा ए के साथ साइन स्क्वायर ए, बी का गुणा बी के साथ तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, सी का गुणा सी के साथ तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। तो यहां से साइन ए से इसका स्क्वायर, साइन बी से इसका स्क्वायर, साइन ई से इसका स्क्वायर, बचा क्या, बचा आपके पास 1 बटे साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख लो,
1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए के बराबर होता है, इंटू 1 बटे साइन बी किसके बराबर होता है? कोसेक बी के बराबर होता है। 1 बटे साइन सी किसके बराबर होता है? कोसेक सी के बराबर होता है। यही आपका क्या है? यही आपका RHS है। बताओ कितना प्यारा सा सवाल था, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चला और इसका क्या आ गया? RHS। तो इस तरह से हम 28 नंबर का सवाल आराम से कर। अगले क्रम में 29वां सवाल देखिए जो है वह कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 कुछ इस प्रकार से है। इसके LHS को अगर मैं लूं तो LHS आपका है कितना? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी बराबर कितना है? आपका 1 है। अब यहां से अगर इसको मैं कॉस में बदल दूं, किस में बदल दूं? कॉस में। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी प्लस ये आपका है साइन स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर सी इसमें भी है, साइन सी इसमें भी है, साइन सी इसमें भी है, तो साइन सी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे आपका बचेगा साइन सी और यहां पे प्लस का ये होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये LHS हमने लिया है। तो यहां से इतना हो गया। अब यहां से अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस बाहर लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और प्लस का ये आपका है साइन सी और ये आपका कितना हो जाएगा? इसको चाहे तो साइन सी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटे 2 दिया है। तो अगर हम साइन सी को लिखें तो ये आपका हो जाएगा सी को, अगर सी का मान ज्ञात करें तो a प्लस बी को उठा के उधर करना पड़ेगा। तो a प्लस बी जब उधर जाएगा पाई बाई 2 के पास, तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। भाई a प्लस बी को उठा करके इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहां c बचेगा। तो c बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी। तो ये आपका हो गया और प्लस का साथ में कितना है? 2 साइन a इंटू साइन ए इंटू साइन बी, इतना है आपका। अब आगे ये एक सूत्र आपको अगर पता हो तो सूत्र मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा आपका है कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये कॉस में हमने बदला ना, हाँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस अगर साइन स्क्वायर बी अगर है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। हमने बताया है ये सूत्र कल परसों के वीडियो में। तो ये आपका इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे, इसी सूत्र के लिए हमने ये किया। तो यहां से इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 1 माइनस, इधर आपका इसके जगह पर आपका हो जाएगा कितना? इसके जगह पर आपका हो जाएगा कितना? कॉस ए प्लस बी, ए बी के जगह पे ए बी ही है, तो ये आपका होगा कॉस ए प्लस बी और साथ में इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। और प्लस का इधर आपका साइन सी है ही और इधर आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 साइन को किस में बदल देगा? कॉस में बदल देगा। तो ये आपका कॉस कितना आ गया? कॉस ए प्लस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी आ गया और साथ में प्लस का 2 साइन ए इंटू साइन बी है। साइन सी के जगह पर भी हम लिख सकते हैं, साइन सी के जगह पर भी हम लिख सकते हैं, साइन सी का भी मान बदल सकते हैं। चलिए बदलेंगे बाद में। यहां से इसको देखा जाए तो a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? आपको दिया है यहां ना a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2। तो a प्लस बी के जगह पर, a प्लस बी के जगह पर अगर मैं c को उधर भेजना चाहूं तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का c। तो a प्लस बी के जगह पर पाई बाई 2 माइनस c लिख सकते हैं कि नहीं? तो cos पाई बाई 2 माइनस का इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया? c लिख लिया। और इंटू में आपका कितना है? cos a माइनस b है। इंटू में आपका कितना है? cos a माइनस b है और साथ में आपका कितना है? sin c है। और ये आपका इसके साथ आपका ये कितना है? cos a प्लस बी है और साथ में प्लस का 2 साइन ए इंटू साइन बी है। ठीक है, अब यहां से कॉस को ये फिर से साइन में बदल देगा तो 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा
प्लस का साइन थीटा हो जाएगा ये, तो प्लस का आपका हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है, साइन सी है, और इंटू में कॉस ए माइनस बी है, और प्लस का इधर आपका साइन सी है, साइन सी है, और साइन सी के साथ साथ इधर कितना है, कॉस ए प्लस बी, और प्लस का 2 साइन ए इंटू साइन बी है। अब अगर यहां से देखा जाए तो साइन सी यहां भी है, साइन सी यहां भी, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस साइन सी को अगर कॉमन ले लेते हैं तो इधर आपका बचता है कॉस ए माइनस बी। क्या बचता है, कॉस ए माइनस बी बचता है, ठीक है। और प्लस का, इसमें से साइन सी को निकाल लिए हैं तो आपका प्लस का क्या बच रहा है, प्लस का कॉस ए प्लस बी बच रहा है, और प्लस का 2 साइन ए इंटू साइन बी बच रहा है। अब यहां पे देखिए माइनस साइन सी को हमने बाहर लिया, तो ये जो चिन्ह लगे हैं ना प्लस के, ये सारे चिन्ह किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसको हम खोलते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन सी, इसको खोलेंगे तो ये आपका होगा कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस है तो यहां प्लस आता है, प्लस का साइन ए साइन बी हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आता है लेकिन इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस का इधर है 2 साइन ए इंटू साइन बी, इतना है आपका। अब यहां से देखिए जो कट रहा है उसको हम क्या करते हैं, कटने वाले को काट लेते हैं, तो इसमें से देखिए कॉस वाला दोनों माइनस प्लस में है, कट जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो 1 माइनस का साइन सी, और इधर से साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां से देखिए ये दोनों आपस में कट के शून्य हो जाएंगे, और 1 माइनस ये हो जाएगा साइन सी इंटू जीरो, किसी भी संख्या में जब जीरो का गुणा होता है तो जीरो हो जाता है, तो 1 माइनस जीरो बराबर कितना आ जाएगा, 1, और यही आपका है RHS। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 29 को हम हल कर सकते हैं। 29 के जैसे ही सवाल नंबर आपका 30 है, जो कि आपको HW में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। HW का जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि हां सर हमने इसी मेथड पर सवाल नंबर 30 को हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।